जानी ना छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार, जानिला महिमा तोहार। करीह क्षमा छठी मैया, भूल चूक अब गुण हमार, भूल चूक अब गुण हमार। तो इसी गीत के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर, और आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से सूर्य उपासना के महापर्व छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यह पर्व जो है भगवान सूर्य देव की उपासना का पावन पर्व है, और ऐसे देवता जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिनका आशीर्वाद इस धरा पर निरंतर बरस रहा है और उनके आशीर्वाद से ही यह सृष्टि संचालित है, तो उनकी आराधना, उनका पूजन स्वयं में बहुत ही पुनीत और कल्याणकारी है और आनंद प्रदान करने वाला भी है। तो तमाम माताएं, बहनें और यहाँ तक कि पुरुष वर्ग भी यह व्रत उतनी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से इसका अनुपालन करता है। यह पर्व जो है वो मनाया जाता है। तो हमारे देश में बिहार और झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि अब विदेशों में भी भगवान सूर्य की उपासना के इस पर्व की आभा दूर दूर तक फैली हुई है, और लोग बड़े ही भक्ति भाव से भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद पाते हैं। तो इस व्रत पर एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है जिसे हम ठेकुआ कहते हैं। तो चलिए आज मेरे चैनल के माध्यम से मैं साझा करती हूँ ठेकुआ बनाने की पारंपरिक विधि। तो पारंपरिक विधि से ठेकुआ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ये 2 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा है। तो इसमें हम पारंपरिक विधि से जब बनाते हैं तो गुड़ आटे से ही ये ठेकुआ बनता है। तो मैंने गुड़ लिया है लगभग आधा कटोरी। नारियल कद्दूकस किया हुआ, नारियल के लच्छे या नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिया है। मोटी वाली सौंफ ली है, लगभग 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ। थोड़ी सी इलायची कुटी हुई ली है, और दूध आवश्यकता अनुसार लिया है। मोयन के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा देसी घी। तो पहले हम आटे को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें मुझे आटा बनाना है इसका ठेकुए का, और उसमें मैंने सौंफ को मिला लिया है। अमूमन मोटी वाली सौंफ ये ठेकुए में प्रयोग की जाती है। और नारियल को हम किसी तरीके से ले सकते हैं, सूखे नारियल के पीसेस में काट के या कद्दूकस करके, या नारियल के लच्छे या ग्रेटेड कोकोनट पाउडर भी हम डाल सकते हैं, और छोटी इलायची डाल के इस आटे के मिक्सचर को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। गुड़ जो है बहुत सॉफ्ट था मेरा, बहुत सॉफ्ट है, और थोड़ा सा इसको और डाइल्यूट करने के लिए मैं इसमें लगभग 2 चम्मच पानी मिला के इसको मैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये गुड़ हमारा और भी सॉफ्ट और अच्छी तरीके से आटे में घुलने योग्य हो जाए। तो ये गुड़ को मैंने और अच्छे तरीके से मिक्स करके सॉफ्ट करके आटे में मिला लिया है। अब गुड़ की मिक्सिंग के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करना होगा, और अच्छे से मसल के आटे और गुड़ के मिश्रण को हम एकसार कर लेंगे दोनों हाथों से मलते हुए। इसके बाद अब आएगी मोयन डालने की प्रक्रिया। तो बीच में थोड़ा सा स्पेस बना के 3-4 चम्मच मैंने घी डाल के और फिर से इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो मोयन हम अंदाज के ही डालते हैं। बहुत बारी जो है मोयन ज़्यादा पड़ने से भी ठेकुए हमारे फटने लगते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करके देख लेंगे। जब ये आटा मुट्ठी में लेके हमारा अभी बन नहीं रहा, अभी ड्राई लग रहा है मुझे थोड़ा, तो मैंने 1-2 चम्मच और इसमें घी के ऐड किए हैं। तो ये मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा घी मिला के, और ये प्रक्रिया होती है परफेक्ट मोयन डालने की, कि जब आटा हमारा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझना चाहिए हमारा मोयन जो है वो परफेक्ट पड़ चुका है। तो अब ये एक मुट्ठी में हम बंद करके देख रहे हैं, देखिए आटा हमारा टाइटली एक रोल हो रहा है, लड्डू के जैसा बंध रहा है। तो ये मतलब कि मोयन की मात्रा अब इसमें पर्याप्त पड़ चुकी है। अब घी का प्रयोग हमें नहीं करना है, और बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये जो ठेकुए का आटा होता है वो बहुत टाइट गूंधा जाता है, सॉफ्ट आटा नहीं गूंथते हैं रोटी के जैसा। ये आटा जो है हम सख्त ही लगाते हैं,
और लगाना भी क्या है, वो सारे मटेरियल को हम मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ड्रॉप थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये आटा, अब ये ठेकुआ बनने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है। और देखिए हमारा घी भी बच गया, दूध की मात्रा भी बहुत कम लगी और पानी तो बहुत ही नॉमिनल हमने यूज़ किया। तो अब हम इसको गोल गोल लोई के शेप में बनाएंगे, लड्डुओं के जैसा गोल गोल बना के, और दोनों हाथों के बीच से इसको फ्लैटन करेंगे। और अगर जैसा कि मेरे पास ठेकुआ बनाने का सांचा नहीं है, तो मैंने बहुत सारे रसोई घर के उपकरणों से, औजारों से इसकी डिज़ाइनिंग की है। आप भी देख सकते हैं आसानी से इसको फ़ोर्क की सहायता से मैंने इसके साइड्स दबा के एक डिज़ाइन बनाई है ठेकुए की। और भी रसोई घर भी एक छोटी प्रयोगशाला होती है जिसमें हम अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके अपनी डिशेस को एक रूप दे सकते हैं। तो ये देखिए, जो जिससे हम छानते हैं, छन्नी है, इसका राउंड सर्कल्स जो हैं उसको प्रेस करके मैंने एक ठेकुए की आकृति बनाई है। इसी प्रकार सांचा नहीं होने का कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे रसोई घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ठेकुए की डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए ये ग्रेटर है, कद्दूकस करने वाला उपकरण, इसके बीच में भी हम प्रेस करेंगे तो छोटे छोटे उभार की आकृति की डिज़ाइन ठेकुए पे आसानी से हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल ठेकुए जो बनते हैं वो थोड़े से लीफ के आकार के होते हैं, पत्तियों के साइज़ के, पत्तियों के शेप में पारंपरिक ठेकुए, क्योंकि जो सांचा होता है वो पत्तियों के शेप में अमूमन मिलता है, लकड़ी का सांचा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि हम लोई को थोड़ा सिलिंड्रिकल लेंगे, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप में लोई लेंगे, लंबी लोई काटेंगे और उसको हम फ्लैटन करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा शेप देके हम लीफ का आकार बना लेंगे। जैसे मैंने देखिए इसको ट्रायंगुलर शेप दिया है थोड़ा सा, और नीचे से बेस इसका फ्लैटन करती जा रही हूँ, दबाती जा रही हूँ, और एक ट्रायंगल के जैसा शेप मैंने आटे का बना लिया है। अब लीफ की मिड रिब बनाने के लिए टूथपिक की सहायता से मैंने बीच में एक डिप्रेशन दिया है, और ये साइड से सेकेंडरी रिब्स के लिए टूथपिक की सहायता से मैं इसको साइड से दबाती जा रही हूँ और एक आकृति वहाँ उभरती चली जा रही है। तो ये एक पत्ती की आकृति हम टूथपिक की सहायता से सिलिंड्रिकल शेप की लोई के द्वारा बना सकते हैं। और बहुत ही तरह प्रकार के ठेकुए इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो एक तरीका और है जो चम्मच से ही बन जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लोई को फ्लैट करके हम जो है उसको थोड़ा सा सर्कल करके फ्लैट करेंगे, और जो स्पून है उसको जस्ट मिडिल में फोर्क हम ऐसे ऐसे दबाएंगे, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर उसके पैरेलल। तो ये जो है स्क्वायर शेप के डिज़ाइन आ जाएगी इसमें। चम्मच के पीछे के भाग को भी क्यों छोड़ा जाए, तो चम्मच के पीछे के भाग से भी चलिए एक डिज़ाइन बनाते हैं ठेकुए की। तो लोई को रोल कर दिया मैंने राउंड शेप में, उसको फ्लैटन किया और पीछे के पार्ट से साइड्स प्रेस करते हुए हम एक ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये आपकी कल्पना है, आप रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इससे भी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के आप ठेकुए बना सकती हैं। मैंने कुछ थोड़ा सा एक एग्जांपल दे करके बताया है। अब घी मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना है, थोड़ा सा डाल के हम मटेरियल देख लेंगे। अगर बबल्स आने लग जाएंगे तुरंत ही हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे, क्योंकि ठेकुए हमारे थोड़े मोटे होते हैं तो इनको हम सिम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ फ्लेम पे ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस प्रॉपर अंदर तक वो पकें, इसके लिए हमको फ्लेम को सिम करके धीरे धीरे पकाना होगा इनको। तो अभी तो तेज़ फ्लेम पे मैं डाल रही हूँ, फिर इसको मैं बिल्कुल ही स्लिम करके स्लोली पकाऊंगी। और मुझे टच नहीं करना है। थोड़ी देर बाद जब ये कुछ बेस इनका पक जाएगा तो एक फोर्क को लूँगी मैं और स्लोली मैं इसको पलट के इस तरीके से पलट के मैं सारे ठेकुओं को दोनों साइड से सेक लूँगी अच्छे से। धीरे धीरे उलट पलट के हम पका लेंगे। तो इस प्रकार से ये ठेकुए हमारे बड़े आराम से और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। देखिए ये देसी कुकीज़ हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत क्रंची टेस्ट आता है और इलायची का फ्लेवर है, नारियल का फ्लेवर है, गुड़ है, दूध है, आटा है। तो ये सब कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं इसमें। तो जो भी हमारा देसी खाना है वो ऑब्वियस है कि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा हमारे वातावरण और हमारे
हाजमे के अनुकूल होता है और सबसे बड़ी बात मौसम और समय के अनुकूल चीज़ें होती हैं। ये त्योहारों के पकवान भी इसीलिए विशेष हैं, वो मौसम के अनुकूल स्वास्थ्यवर्धक और सेहत को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं पारंपरिक रूप से। तो ऐसे धीरे धीरे जब दोनों तरफ से ठेकुए हमारे सिक जाएं तो हम इनको पौने की सहायता से या कलछी की सहायता से घी इनका निकाल के बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ठेकुए ये सारे बन के तैयार हैं और सूर्य देव की उपासना के पर्व पर ये ठेकुए बनाइए और घर में सबको खिलाइए। ये यकीन मानिए ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही भाते हैं। बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से भी थोड़े सॉफ्ट, ये बहुत ही अच्छे ठेकुए बनते हैं। मेरे और अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ, और मेरे साथ बने रहने के लिए हृदय तल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।